Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Guys, one of my viewers asked me to make a video about the word bloody. Though bloody is known to everyone, yet I'm going to make a video about it. So let's take a look that how many uses are there of bloody. So I'm going to start teaching you on a particular notebook so that you can understand in a proper way. गाइस अगर हम ब्लडी की बात करें तो ब्लडी अगर हिंदी में आप देखें मतलब तो ये है पूर्णतः। पूर्णतः का मतलब है कि एकदम सही से आप वेरी वाली फीलिंग इसे दे सकते हैं, या ब्लडी का मतलब लहूलुहान भी होता है। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। अब इसके सिचुएशंस देखते हैं। जो सबसे पहला सिचुएशन है गाइस, वो है कि टू एम्फेसाइज द वर्ड। कोई वर्ड है उसको आप एम्फेसाइज करते हैं। कब करते हैं? सेइंग इन अ स्लाइटली रूड वे। थोड़े से आप रूडली बात करते हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, और आप थोड़ा सा उस पर ब्लडी लगा देंगे किसी शब्द से पहले, तो वो उस पर एक ज़ोर दे देगा, एक उसको एम्फेसाइज करेगा, उस पर ज़ोर देगा। कैसे ज़ोर देगा आप देखिएगा, इस एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल उठाते हैं। यहाँ है कि इट्स अ ब्लडी हॉट टुडे। सॉरी, अ नहीं है, इट्स ब्लडी हॉट टुडे। अब अगर मैं बोलता हूँ हॉट से पहले ब्लडी, तो इसका क्या मतलब हो गया? ब्लडी का मतलब तो लहूलुहान भी होता है कि, तो क्या ये लहूलुहान हॉट है? ऐसा नहीं है। इस ब्लडी का मतलब है कि आप इस हॉट पे थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है यार। तो उस बहुत को मतलब ये वेरी वाली फीलिंग दे रहा है जो ब्लडी है। इट्स वेरी हॉट, वही फीलिंग दे रहा है, इट्स ब्लडी हॉट। तो ब्लडी का मतलब कि थोड़ा सा रूड भी पता चलता है कि यार बंदा खुश नहीं है, कहीं ना कहीं इरिटेट हो चुका है, इसलिए वो उस शब्द से पहले ब्लडी लगा रहा है। तो इस ब्लडी का मतलब है कि पूर्णतः वेरी, और एम्फेसाइज कर रहे हैं तो इससे गुस्सा भी झलकता है। उस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अरे यार बहुत गर्मी है, ये फीलिंग दे रहा है, इट्स ब्लडी हॉट टुडे। एक और एग्जांपल देखिए, हिज लाइफ इज़ ब्लडी बोरिंग। अब देखिए, बोरिंग तो है ही, अब बोरिंग से पहले बंदे ने ब्लडी लगा दिया कि ब्लडी बोरिंग। अब ब्लडी बोरिंग का मतलब क्या है कि कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है, वो इस बोरियत से उतना नाराज़ है कि वो गुस्सा अपना जाहिर कर रहा है। तो आप एम्फेसाइज करते हैं, शब्द को एम्फेसाइज करते हैं, और थोड़ा सा आप उस स्लाइटली वे में, मतलब उस रूड वे में आप कहते हैं, तो ये आपका हो जाता है ब्लडी। एक और देखिए, इट्स ब्लडी ऑफुल वेदर। यानी कि वेदर जो है वो ऑफुल है, अच्छा नहीं है, बुरा मौसम है। उस बुरे के ऊपर और आपने ब्लडी लगा दिया, तो ब्लडी का मतलब है कि और एम्फेसाइज कर दिया, अरे यार बहुत बुरा मौसम है यार। तो जो हम मुंह बना के बोलते हैं ना अरे यार, तो वो अरे यार, वो मुंह बनाना ही ब्लडी से सब दिख जाता है। ब्लडी वर्ड बोलते वो दिख जाएगा कि बंदा इससे खुश नहीं है, थोड़ा रूड बात कर रहा है, वो दिख जाएगा। एक और है ब्लडी हेल। हेल से पहले ब्लडी लग गया। ब्लडी फूल, फूल से पहले ब्लडी लग गया, यानी कि मूर्ख तो है ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही मूर्ख है, ब्लडी फूल। तो ये जो पहला इस्तेमाल है, ये काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे अगर इसका दूसरा हम यूज़ देखें ब्लडी का, तो ये दिखाता है कि आप ब्लडी बोलिए और ब्लडी के बाद कोई भी एक सिचुएशन दिखा दीजिए। ब्लडी के बाद कोई इवेंट, कोई घटना, एक्सीडेंट, कुछ भी आप दिखाइए, तो इसका जो मतलब होगा वो हो जाएगा वेरी वायलेंट। यानी कि कोई भी चीज़ बहुत ही वायलेंट, बहुत ही हिंसात्मक हुई है, यानी कि अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव बीन किल्ड। कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसी घटना आप दिखाएंगे जहाँ लगे कि बहुत एकदम, मतलब खून खराबा हो गया उस घटना में, उस एक्सीडेंट में, किसी लड़ाई में खून खराबा हो गया, तो आप कह सकते हैं ब्लडी लगाकर। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि इट वॉज अ ब्लडी एक्सीडेंट, तो इस ब्लडी का एक्सीडेंट, ब्लडी एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में कह रहे ब्लडी एक्सीडेंट। एक तो हमने पहला इस्तेमाल देख लिया कि हम थोड़ा रूड बात करते हैं। इस ब्लडी एक्सीडेंट का मतलब है कि बहुत ही खून खराबा भरा एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उस एक्सीडेंट में, कई लोग मारे गए, तो इसलिए हम इसको ब्लडी कहते हैं। लहू लुहान वाली फीलिंग ये देता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं गाइस। ब्लडी के साथ आप जोड़ेंगे ब्लडी एक्सीडेंट। ये लिखा हुआ है इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लडी वार, यानी कि वार है, वार से पहले हमने ब्लडी लगाया, तो ब्लडी वार यानी कि बहुत एकदम ब्लडी वार होने जा रहा है, यानी कि बहुत ही खून खराबा भरा भरा ये वार होने जा रहा है। यानी कि ये जो युद्ध होगा इसमें बहुत सारे मतलब लोग मरेंगे। तो ब्लडी इस सिचुएशन में भी यूज़ हो गया। तो जहाँ भी बहुत ज़्यादा वायलेंट कुछ भी हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो आप ब्लडी लगाएंगे। एक और इस्तेमाल ब्लडी का देखते हैं, तीसरा। गैस ब्लडी का जो तीसरा इस्तेमाल है ये है कवर्ड इन ब्लड, यानी कि खून में एकदम
भरा हुआ है, यानी कवर्ड इन ब्लड या कवर्ड विद ब्लड कह लीजिए, खून से भरा हुआ होना चाहिए, फिजिकली उसमें ब्लड दिखना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि हर हैंड वॉज ब्लडी, यानी कि उसका जो हाथ था वो ब्लडी था, तो इस ब्लडी का मतलब है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ था, खून से सना हुआ था, इसलिए लहू लुहान था, रक्त से भरा हुआ था, तो वहाँ भी आप ब्लडी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही हैज़ अ ब्लडी नाइफ, तो ब्लडी नाइफ का मतलब है कि एक चाकू है और चाकू पे खून लगा हुआ है, तो खून से रंगा हुआ है, खून में सना हुआ है, इसलिए कवर्ड इन ब्लड है। तो इस यहाँ भी आप दिखा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, फिंगर एकदम खून से भरा हो तो ब्लडी फिंगर कह सकते हैं, नाक ब्लडी नोज़ कह सकते हैं, माउथ है तो ब्लडी माउथ कह सकते हैं। तो ये तो आपका तीसरा इस्तेमाल है जो वाकई उसमें खून दिखता है दोस्तों। और एक जो चौथा इस्तेमाल है मैं आपको बता दूं गाइस, ये बिल्कुल वर्ब है। ब्लडी एक वर्ब का भी काम करता है। अब तक तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब बस क्वालिटी बता रहा था, ये वर्ब भी है, यानी कि ब्लडी है तो ब्लडीड हो जाएगा। अब जैसे आप कह सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस है कि आई विल ब्लडी योर नोज़, आई विल ब्लडी योर नोज़। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि मैं तुम्हारे नाक को ना लहू लुहान कर दूंगा, लहू लुहान कर दूंगा, यानी कि इतना मारूंगा कि नाक से खून आ जाएगा। आई विल ब्लडी योर नोज़, बहुत ही प्यारा है, देख लीजिए। ही ब्लडीड हिज फेस, उसने उसके चेहरे को लहू लुहान कर दिया बाय पंचिंग हिम, उसे पंच करके करके मतलब कर करके उसने क्या कर दिया, ही ब्लडीड हिज फेस, उसके चेहरे को उसने लहू लुहान कर दिया। तो ऐसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइज, आपने देखा कि ब्लडी का इस्तेमाल किस सेंस में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो जो मैंने स्नैपशॉट लिया है उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।